ॐ शान्ति। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा सदाशिव की सौभाग्यशाली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज मुरली का मंथन प्रस्तुत करते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि यदि हमारे सामने साक्षात भगवान आ जाए, क्योंकि हमने पुकारा है, कई बार सच्चे दिल से पुकारा है, आर्तनाद से पुकारा है, और सचमुच वो हमारे सामने आ जाए और आकर कहे कि मांगो बच्चे क्या चाहिए, तो हम क्या मांगेंगे? आप अपना जवाब सोच लीजिए। क्या आया है आपके मन में? क्या मांगेंगे उससे जो औढ़र दानी है? हो सकता है दुनिया वाले ज्यादातर धन संपत्ति, कोठी बंगला, कार, जहाज मांगे, लेकिन सबसे बड़ी मांग जो प्रभु से करनी चाहिए, मुझे लगता है वो है सद्बुद्धि की मांग, विवेक की मांग, जो सत्य असत्य का यथार्थ निर्णय ले सके। ऐसी सद्बुद्धि, इसीलिए बहुत खूब किसी ने प्रार्थना करी है, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे, वो ईश्वर सबको सन्मति दे, विवेक पूर्ण बुद्धि दे। तो आज परम पिता परमात्मा ने कहा है कि बच्चों, तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों द्वारा आत्मा का श्रृंगार करना है। दुनिया में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? नॉलेज ही तो है, ज्ञान ही तो है। जो जानता है वो जीतता है। टू नो इज टू विन। और जो अज्ञान में है वो परास्त भी होता है और भयभीत भी होता है। इसलिए भगवान शिव हमें ज्ञान देते हैं, जो जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोल देता है, ऐसा ज्ञान देते हैं। आत्मा है चेतन और ये पंचीकृत शरीर जड़, इसका ज्ञान दे देते हैं। आत्म साक्षात्कार और परमात्मा अनुभूति करा देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं। अब जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसे बुद्धि में या स्मृति मात्र में धारण नहीं करना है, केवल याद नहीं रखना है, परंतु उसे जीवन में भी धारण करना है। अपने आचार, विचार और व्यवहार में प्रकट रूप में लाना है।
यही सच्चा पुरुषार्थ है। क्योंकि जब तुम्हारी कथनी और करनी में समानता होगी तथा मन बुद्धि में ईश्वर की याद समाई होगी, तो तुम्हारी या तुम्हारे द्वारा जो ज्ञान संदेश दिया जाएगा उसमें ताकत होगी, वो लोगों के हृदय तक पहुंचेगा, उसका प्रभाव होगा और इसी से तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। इसी को भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तो सदैव याद रखना है कि निश्चय में ही विजय समाई हुई है। इसलिए इस मार्ग के मार्गी को, यात्री को कभी भी आत्म संशय या सेल्फ में डाउट नहीं करना चाहिए कि भला हम कैसे सतो प्रधान बन सकते हैं, क्योंकि डाउट आने से पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। बाबा ने आज हमें अपने जीवन की सच्ची सच्ची कहानी सुनाई है। सतयुग त्रेता में आत्मा मालिक होती है, उसका अपनी इंद्रियों पर शासन चलता है, हर चीज में मर्यादा होती है। प्रकृति एवं पुरुष के मध्य हार्मनी होती है। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, अर्थात शरीर को ऐसे छोड़ते हैं जैसे सांप कैंचुली छोड़ता है। द्वापर कलयुग में पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा कमजोर हो जाती है, अर्थात आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। तो इंद्रियों का आत्मा पर शासन होना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप देह अभिमान बढ़ने लगता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगती है। और इतना ही नहीं, कलयुग के अंत में घोर देही अभिमानी बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं। कलयुग में सभी नर नारी देह को हो, देह के पदार्थों को और देह के संबंधियों को ही प्राथमिकता देने लग जाती है। देह को ही सजाने संवारने लगते हैं और आत्मा का श्रृंगार बिल्कुल भूल जाते हैं। और अहंकार कितना ज्यादा आ जाता है। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें। प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना है, कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे, हमें लगता है कि जी रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। आहा, प्रभु के रंग में ऐसे रंग गए हैं तो अब बोध हुआ है
कि हम क्या से क्या हो गए, लेकिन हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म कि वो परम पिता परमात्मा हमें मिला है, वो करुणा सागर, वो ज्ञान सागर, वो त्रिकालदर्शी, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सतचित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा सदाशिव हमें स्मृति दिलाते हैं, हे प्राणी, हे जीवात्मा, तुम शरीर नहीं बल्कि चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हो। तुम्हारा स्वधर्म शांति पवित्रता एवं प्रेम है। तुम शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हो। हम सचमुच सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि परमात्मा इस समय हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं, तो हमारी बुद्धि में 84 का चक्र चलते रहना चाहिए। इसका ज्ञान मंथन और चिंतन भीतर निरंतर चलता रहना चाहिए। इसी को स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है कि मैं कौन, कहां से आया, किस लिए आया हूं, आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।